माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। ऐ हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे माँ सब है परंतु नहीं बल बुद्धि का। माँ हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं माँ अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं माँ, हम राम जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा पहली बार माँ के पास आया है, माँ भी बलवान बनाती है। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ। क्या हो जाओ? अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और इतना कहने के बाद अंत में मां ने कहा तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, ये मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे, कहे मां बहुत भूख लगी है, यहां मीठे मीठे फल लगे हैं, खा जाऊं? मां बोली फल तो मीठे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका टेंशन मत करिए मां, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां तो हनुमान जी का बल देख चुकी है। मां ने कहा ठीक है जाओ, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले फल खाएं। देखिए सब काम एक और, भोजन ठीक से करना चाहिए, समय से करना चाहिए। जो आदमी कहता है हमारे पास भोजन करने का टाइम नहीं है, उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई जीव नहीं है। भोजने के लिए सब हो रहा है और उसी के लिए टाइम नहीं है। आप सोचिएगा यदि भगवान पेट न दिए होते ना तो इंसान से बड़ा आलसी कोई जीव न होता, हम कोई काम ही नहीं करते। सब कोई काम कर रहा है केवल और केवल पेट के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। पहला काम पेट भरे, इसलिए भोजन बहुत तबीयत से करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कितना काम छोड़ के? 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए, लेकिन जाड़ा में नहीं। 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? 1000 काम छोड़ के 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। एक श्लोक का मैं अर्थ सुना रहा हूं आपको। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए और सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये अर्थ है। हनुमान जी पेट भर के भोजन किए, कहो, और उसके बाद सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब हमको माला पहना के रावण के पास ले जाएंगे। कुछ उत्पात करता हूं तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे।
ऐसा सोच के हनुमान जी फल खाए ऐसी तरु तो रहे लागा। फल खाएं और वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवाले, बहुत सारे रखवाले थे। आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर मालूम है क्या किए? पता है क्या किए? कहां रगड़ दिए? कौन बोला? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए हमारा पक्का श्रोता है ही बच्चा। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर नीचे माटी में लगाकर सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे सरकार, 3 बार सीताराम। आप बहु लोग बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सीताराम मर गए। फिर दोबारा आए, उनको पकड़े। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। बोले तो 2 in 1 चल रहा है, कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे सीताराम। तब तक वो एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, सब मर गए। हमको भी मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं आप। हम पूरे फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि कितना परपरा रहा है हम लोगों को। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी जाके बताओ। पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवाज कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या करो? एक रखवाले ने कहा पहले पूरा बात सुना करो। ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला वो कैसे? दूसरा बोला हम बता रहे हैं। खाए सी फल अरु बिटपा उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोले तो बच गए। पकड़ा हमको भी था, देख रहे पूरा शरीर चरचरा रहा है, देख रहे हैं। लास्ट बोल दिए, बच गए। हमसे पहले जो गया था रक्षक मर दे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। सरकार भट्ट आए। रावण बोला जाओ मार करके आओ। सारे भट्ट चिल्ला रहे रावण सामने, करबो लड़बो जीतबो रे, छाड़बो ना आज के। रावण के सामने चिल्ला रहे हैं। उसमें 10-12 थे डरपोक थे। बाहर निकले और जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए। आपस में मीटिंग किए, हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, इन लोग को आगे जाने दो। अगर ये लोग जिंदा बच गए तो हम लोग भी जाके लड़ेंगे, और यदि लोग मर गए तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। जो भट्ट रावण के हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, जय श्री राम लपेट के सबको भटाभट मार डाले। जो डरपोकवा छपे थे भगे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं थे, हम भी मर जाते तो आपको कौन बताता। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं साहब, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जब पता है कि सामने से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले साहब 25 लोग पीछे से गए थे, 25। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले क्यों? बोले पीछे से जो गया था ना, उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं टपके तो लेकर आए।
कोई नहीं आया, सब सैटेलाइट बन के पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं ऊपर, सबको मार दिया। इसी बीच रावण का बेटा आया जिसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? आपको एक बात बताऊं, अंगद ने क्या कहा था? मैं जा सकता हूं लेकिन, तो आप बताओ जो जाएगा आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे कि अक्षय कुमार और अंगद में दुश्मनी थी गुरुकुल से ही। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और अंगद को पता है कि यदि मैं गया और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अंगद जी ने एक कागज पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी लेटर है, पढ़ लीजिएगा। हनुमान जी खोल के पढ़े, उसमें लिखा था, श्रीमान हनुमान जी, अंगद हियर, एक प्रार्थना है आपसे, लंका जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार के आइएगा। उसी के डर के मारे हम जा नहीं रहे हैं। वही अक्षय कुमार रावण से बोला, पिताजी मुझे भेजिए। पहले हनुमान जी ने भट्टों को मारा, अब अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। कौन गया?